जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय ब्रह्मास्त्र रूपिणी माता। मैंने माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या को कैसे पाया? मैंने माँ भगवती पीताम्बरा माता जी को कैसे पाया? इसी साधना की सीरीज में मैं आज आप सभी को बता रहा हूँ कि माँ बगलामुखी माता जी का पहला अनुष्ठान विधिवत पद्धति से मैंने कैसे किया था। किस प्रकार से माँ भगवती बगलामुखी माता जी की पूजा करने के लिए मैंने सामग्री की व्यवस्था की और किस प्रकार से डरते हुए आगे बढ़ते रहा और माँ बगलामुखी माता जी का पूजन संपन्न किया। प्रिय भक्तजनों, मैंने अपनी पूज्य गुरु माता जी और बड़े गुरुदेव जी के हवन के पूजा के अनुष्ठान के वीडियो कई बार देखे थे और उन वीडियो को देखते हुए मैंने सीखा था कि अष्टदल कमल किस प्रकार से बनाया जाता है। अष्टदल कमल के लिए आधार शक्तिपीठ की स्थापना कैसे की जाती है और किस प्रकार से पूर्ण रूप से कलश की स्थापना की जाती है। उसी के आधार पर मैंने भी माँ बगलामुखी अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। आप जिस माँ बगलामुखी माँ के इस दिव्य दरबार को देख रहे हो, यह दरबार बन चुका था, लेकिन यहाँ पर माँ भगवती बगलामुखी माता जी विराजमान नहीं हुई थी। माँ भगवती बगलामुखी माता जी को विराजमान करने के लिए, माँ भगवती को आमंत्रित करने के लिए मुझे कई लाख के पुरुषरण करना पड़ा, तब जाकर माँ भगवती इस दिव्य स्थान पर विराजमान हुई। कोई भी व्यक्ति सरलता से माँ बगलामुखी माता जी की पूजा नहीं कर सकता। अगर आप आपके घर पर एक छोटा सा श्री यंत्र भी स्थापित करते हो, तो उस श्री यंत्र के स्थापित करने के लिए भी माँ भगवती आपकी परीक्षा लेती है। माँ बगलामुखी माता जी का एक फोटो भी प्रिंट करके अगर आप आपके घर पर लाते हो, तो वो भी लाना सरल नहीं है। माँ भगवती बगलामुखी माता जी है, पीताम्बरा माता जी है, अष्टम महाविद्या है। इनकी भक्ति करने के लिए, इनकी साधना करने के लिए हमें कई परीक्षाएं देना पड़ता है और जो सच्चे साधक होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वे अनेक परीक्षाएं देकर माँ भगवती की ओर बढ़ते चलते हैं। माँ बगलामुखी भगवती, माँ कामाख्या भगवती की कृपा से मैंने सबसे पहले माँ बगलामुखी माँ के इस दिव्य दरबार पर पीताम्बरा कलर करवाया। साथ ही इस दिव्य स्थान पर मैंने पीले लाइट लगाए ताकि यह कक्ष पीताम्बरा कक्ष बन जाए। इसके बाद में माँ बगलामुखी माँ के दिव्य स्थान का चयन किया कि यहाँ पर माँ भगवती बगलामुखी माता जी विराजमान होगी। जिस समय माँ भगवती बगलामुखी माता जी का यह दिव्य स्वरूप विराजमान नहीं हुआ था, तब इसी दिव्य स्थान पर जो मेरे गुरु परिवार में माँ बगलामुखी माता विराजमान है, माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सिवनी में माँ भगवती के दिव्य विग्रह को यहाँ पर विराजमान किया, दिव्य छाया चित्र को यहाँ पर विराजमान किया और माँ बगलामुखी माँ के अनुष्ठान की दिव्य तैयारी करना चालू किया। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान करने के लिए हमें आधार शक्तिपीठ कलश की स्थापना करना पड़ता है। तो कलश स्थापना करने के लिए मैंने एक चौरंग तलाश कर लाया, एक ब्लाउज पीस लाया, एक पीला कपड़ा लाया, साथ ही अष्टदल कमल बनाने के लिए चावल लेकर आया, हल्दी लेकर आया, साथ में एक कलश, एक लोटा लेकर आया, आम के पत्ते लेकर आया, जल लेकर आया, साथ में ही माँ बगलामुखी माता जी का श्री यंत्र भी मैं लेकर आया। माँ बगलामुखी माता जी के दिव्य दरबार में जब मैं माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान करूँगा, तो निश्चित रूप से मुझे अखंड ज्योत जलाना होगा। इसीलिए मैंने अखंड ज्योत बुझे नहीं, इसके लिए मैंने कांच का एक बॉक्स बनाया जो अखंड ज्योत की ओर स्थापित कर दूंगा, जिससे कि अखंड ज्योत बार बार बुझेंगी नहीं। इस प्रकार से अखंड ज्योत के लिए एक बड़ा दिया भी लेकर आया मैं। इस प्रकार से कई प्रकार से माँ बगलामुखी साधना की मैं तैयारी करने लगा। मुझे पता था कि माँ बगलामुखी माँ की साधना करने के लिए मुझे पीले कपड़े पहनना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक जोड़ी कपड़े पीले पहने, एक जोड़ी कपड़े पीले बनाए
और साथ में माँ बगलामुखी पूजा के लिए एक आसन का चयन किया, जो आसन भी लगभग पीला ही था। साथ में माँ बगलामुखी माँ की भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए मेरे पास एक पीली रुमाल थी, तो मैं जब साधना करने बैठूंगा तब मैं पीली रुमाल अपने सिर के ऊपर डालकर ही बैठूंगा, यह मैंने निश्चित किया था। माँ बगलामुखी भगवती की कृपा से पहला संकल्प मैंने 11,000 बीज मंत्र का लिया था। जो साधक साधिकाएं माँ बगलामुखी माँ के मंत्र का जाप करना चाहते, अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो 11,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान कैसे करें, यह सब आप इस वीडियो में सीख सकते हो। देखिए, अगर आप 11 दिनों में अगर माँ बगलामुखी माँ के 11,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान करते हो, तो लगभग आपको 1,000 मंत्र जाप प्रतिदिन करना होगा। और एक माला में हम 100 मंत्र की गणना करते हैं। तो अगर आप 10 माला करोगे तो आपका 1,000 मंत्र जाप हो जाएगा। तो भक्तजनों, अगर आप 11 दिनों का अनुष्ठान कर रहे हो 11,000 बीज मंत्र का, तो प्रतिदिन आपको 10 माला जाप करना होगा। आप चाहें तो शाम को 5 माला और सुबह 5 माला, इस प्रकार से भी चयन कर सकते हैं। बहुत सारे साधकों का ये प्रश्न भी होता है कि गुरुदेव जी, हम माँ बगलामुखी माँ के मंत्र जाप का समय क्या निर्धारित करें। देखिए, माँ बगलामुखी माँ की साधना 3 मुहूर्तों में की जाती है। पहला होता है मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा मुहूर्त होता है दोपहर और तीसरा मुहूर्त होता है रात्रिकालीन। तो आप आपकी आवश्यकता अनुसार गुरु मार्गदर्शन पर, गुरु सानिध्य में समय का निर्धारण कर सकते हो। माँ बगलामुखी देवी का जो अनुष्ठान हम करते हैं, यह संकल्प हमारा ही स्वयं के साथ होता है। अगर आप प्रतिदिन 10 माला का जाप कर रहे हो और 10 माला का जाप करते भी आगे बढ़ रहे हो, तो यह आपकी सत्यता है। अगर आप आपके गुरु से झूठ बोलते हो और सही तरीके से नहीं करते हो, तो शायद इससे भगवती आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगी। मैं सभी साधकों से कहना चाहूँगा, जो माँ बगलामुखी पीठ सावंगी से जुड़े हैं, जो माँ बगलामुखी पीठ सिवनी से जुड़े हैं, जो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षा ली है, आप सभी को आपके अनुष्ठान के नियम बनाना होगा। उन नियमों के अनुसार आपको चलना होगा। प्रतिदिन अगर रात्रि 8 बजे बैठ रहे हो, तो जब तक आपका अनुष्ठान चलेगा तब तक आपको रात्रि 8 बजे ही साधना पर बैठना है। उठने का समय आगे पीछे हो सकता है। साधना काल में आपको मंत्र जाप करते हुए त्राटक करना है। त्राटक जब आप करोगे तो तभी तो आपका दिव्य नेत्र जागृत होगा। बहुत सारे लोग जब शुरुआती दौर में उनकी दीक्षा होती है, गुरु मार्गदर्शन में भक्ति करते, तो मानसिक जाप करना चालू कर देते हैं। जब आपका साधना का स्तर मजबूत हो जाएगा, जब आप कई पुरुष चरण कर लोगे, तो मन की माला चलने लगेंगी, तब आप मानसिक जाप कर सकते हो। इसीलिए जब तक 1.25 लाख बीज मंत्र का जाप नहीं हो जाता है, तब तक आप सभी साधकों को मानसिक जाप नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माता जी की आप प्रतिदिन साधना करोगे, अगर 10 माला जाप कर रहे हो, तो एक गुरु परंपरा में आपको विधि बताई जाती है कि आप सर्वप्रथम स्वयं का पवित्रीकरण करोगे, फिर पृथ्वी माता का पूजन करोगे, फिर उसके बाद में आप गुरुदेव जी का पूजन करेंगे, हरिद्रा गणपति जी का पूजन करोगे, बटुक भैरव जी का पूजन करोगे। बटुक भैरव जी के बाद में माता बगलामुखी का ध्यान मंत्र और विनियोग, और फिर क्रिया करते हुए आप मंत्र जाप की ओर बढ़ेंगे। माँ बगलामुखी माँ की पूजा भक्ति उपासना मैंने भी इसी प्रकार से की थी, और बटुक भैरव महाराज जी के दिव्य मंत्र से आप आपका सुरक्षा घेरा बनाओगे। मैं आप सभी साधकों को एक मेरे जीवन की अनुभूति बताने वाला हूँ। जब मैंने माँ बगलामुखी मंत्र का 11,000 जाप का संकल्प पूर्ण किया था, तो मुझे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक मंत्र जाप करते हुए एक ही स्थान पर बैठना पड़ता था। तो कई बार मेरी कमर दर्द होने लग जाती थी, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना चालू हो जाता था। ऐसी कई परिस्थितियाँ आपके साथ भी बनेंगी, आपके साथ भी होगा। कई बार आपका गला सूख जाएगा, आपको प्यास लग जाएंगी। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, ऐसी परिस्थिति में आपके गुरु से मार्गदर्शन लें।
अगर आपके गुरु आपको कहते हैं कि आप साधना के दौरान उठकर पानी भी पी सकते हो, फिर पुनः सुरक्षा घेरा लगाकर साधना में आप जा सकते हो, तो गुरु आज्ञा के अनुसार आप साधना कर सकते हो। प्रिय भक्तजनों, अगर आप माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान कर रहे हो, तो अनुष्ठान के बीच अगर आप सोच या आदि क्रियाओं को जाते हो, तो आपको तुरंत गर्म पानी करके नहा लेना चाहिए और फिर पवित्र होकर माँ बगलामुखी माँ की साधना करने के लिए आना चाहिए। आप जिस जल का प्रयोग स्वयं के पवित्रीकरण के लिए करते हो, उस जल में आप हल्दी डाल सकते हो। माँ भगवती बगलामुखी माँ के लिए प्रतिदिन आप पीला हलवा बना सकते हो, पीली प्रसादी बना सकते हो। माँ भगवती को प्रतिदिन पीले पुष्प की माला भेंट कर सकते हो। माँ भगवती को पीले पुष्प अर्पित कर सकते हो। हरिद्रा गणपति भगवान को भी पीले लड्डू अर्पित कर सकते हो। इस प्रकार से प्रतिदिन आप माँ भगवती बगलामुखी माता जी का पूजन कर सकते हो। बहुत सारे साधक मनमानी तरीके से माँ बगलामुखी माँ की साधना करते रहते हैं। जिस प्रकार देवताओं और राक्षसों ने शक्ति प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था, जो सिद्ध साधक दिव्य ऋषि मुनि महात्माओं के सानिध्य में माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रहे हैं, वे समुद्र मंथन के सांप के पूंछ की ओर खड़े हैं। और जो लोग मनमानी तरीके से माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप कर रहे हैं, वो जो समुद्र मंथन करने वाला वासुकी नाग है, उसके मुख की ओर खड़े हैं, जिसके कारण वो 24 घंटे जहरी उगलते रहता है। और बहुत सारे साधक माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप करते हैं, माँ बगलामुखी माँ की साधना करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी उनके जीवन की समस्याएं कम नहीं होती है। क्योंकि भगवान कार्तिकेय जी जिस प्रकार से मोर के ऊपर बैठकर पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए निकल गए थे, ये भी उसी प्रकार से मनमानी तरीके से माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना कर रहे हैं। भगवान कार्तिकेय जी को स्कंद भी कहते हैं और उनके नाम से स्कंद पुराण बनाई गई है, स्कंद पुराण ग्रंथ निर्मित किया गया है। मैं भगवान कार्तिकेय जी का भी परम साधक हूँ, लेकिन आप सभी भक्त लोगों को जो शिव महापुराण की कथा है उसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सभी बगलामुखी माँ के साधकों से कहना चाहूँगा कि मैंने जब 11,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान किया था, तो ये जो कक्ष था यह पूरा पीला हो चुका हुआ था। और अखंड ज्योत के लिए भी मैंने तेल ला के रखा हुआ था। जैसे ही दिए में कम तेल होता था, मैं पुनः तेल डाल देता था। और जब मैंने माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप चालू किया और माँ बगलामुखी माँ के मंत्र जाप करते हुए धीरे धीरे मेरा अनुष्ठान बढ़ रहा था, तो उस दिव्य ज्योति की सुरक्षा भी मैं स्वयं करता था। मेरा हर संभव प्रयास था कि अखंड ज्योति न बुझे, और यही माँ भगवती की कृपा से सब संभव हो रहा था। धीरे धीरे मेरा अनुष्ठान पूर्ण हुआ। मैंने जो माँ बगलामुखी मंत्र जाप का संकल्प लिया था कि मुझे प्रतिदिन 10 माला ही करना है, तो मैं प्रतिदिन 10 ही माला कर सकता था। लेकिन मुझे लगता था कि माँ भगवती तो दयालु है, कृपालु है, अगर मेरे पास समय है, 10 माला हो चुकी है, तो मैं 11 माला कर लेता था। तो मुझे अगले दिन 11 या फिर 12 माला जाप करना पड़ता था। माँ बगलामुखी माँ के मंत्र जाप को हमेशा बढ़ते क्रम में ही करना चाहिए, घटते क्रम में नहीं करना चाहिए। अर्थात आपने एक दिन 9 माला कर ली, तो आपको 8 माला जाप अगले दिन नहीं करना चाहिए, आपको 9 के बाद 10 माला ही जाप करना चाहिए। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो माँ बगलामुखी माँ की साधना मनमानी तरीके से कर रहे हैं। मैं उन सभी भक्तों से भी कहना चाहूँगा कि आपके शरीर में अपार शक्ति है, आपके शरीर में शक्ति का अपार खजाना है। बस गुरुदेव जी आपको मिल जाए, गुरु कृपा आपके ऊपर हो जाए। गुरु एक शिक्षक होना चाहिए, गुरु एक योगी होना चाहिए, गुरु एक तपस्वी होना चाहिए, जो स्वयं भी साधना करे, स्वयं भी तप करे और अपने शिष्यों को साधना मार्ग पर आगे लेकर चले। माँ बगलामुखी माँ के कई मंदिर हैं, माँ बगलामुखी माँ के कई दरबार हैं, लेकिन माँ बगलामुखी माँ का एक साधक जो स्वयं मंदिर का निर्माण किया हो, स्वयं साधना करके माता रानी के लिए साड़ी लाता हो, स्वयं माता रानी का श्रृंगार करता हो, स्वयं माँ भगवती के लिए प्रसादी बनाता हो, स्वयं माँ भगवती के दरबार में आने वाले भक्तों को मार्गदर्शन प्रदान करता हो, स्वयं माँ बगलामुखी माँ के दरबार में हवन करता हो, स्वयं माँ बगलामुखी माँ के दिव्य रहस्य को सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचारित करता हो।
ये ऐसे परम सौभाग्यशाली भक्त ही कर सकते हैं। माँ बगलामुखी माता दयालु है, कृपालु है। माँ बगलामुखी देवी की शक्ति, माँ बगलामुखी देवी की भक्ति से हर कार्य को संभव किया जा सकता है। अगर किसी का कोर्ट में केस चल रहा है और वह कोर्ट केस समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन आप एक बार रविंद्र जैसे किसी माँ बगलामुखी माँ के साधक से जुड़ो तो सही, लेकिन आपको मेहनत करना होगा, आपको तपस्या करना होगा, आपको परिश्रम करना होगा। कार्य न होने की तो संभावना ही नहीं होती है। ऐसे हजारों लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है माँ बगलामुखी माँ के इस दरबार से, माँ बगलामुखी माँ के सिवनी दरबार से। जिस समय मैंने पहला माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान किया था, उस बीच भी बहुत सारे साधकों के अनुष्ठान मैंने माता जी से संपन्न करवाए, और जिन जिन भक्तों के भी अनुष्ठान संपन्न करवाए, उन भक्तों की माँ भगवती पीताम्बरा माता ने मनोकामना पूर्ण की है। जो भी भक्त माँ बगलामुखी माँ का व्रत, पूजा, अनुष्ठान रखना चाहते हैं या फिर माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लेना चाहते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9806284177 पर आपका नाम, आपका पता, माँ बगलामुखी साधना, दीक्षा लेना चाहते हो, आप आपकी सारी यथा कथा व्यथा मुझे इस नंबर पर भेज सकते हो। मैं सभी साधकों से कहना चाहूँगा कि मैं सरल रूप से आपको माँ बगलामुखी माँ की भक्ति का मार्ग प्रदान करूँगा। सद्गुरुदेव देव ऋषि नारद ऋषि की परंपरा से आपको माँ भगवती पीताम्बरा माता की भक्ति का सौभाग्य प्रदान करूँगा। प्रिय भक्तजनों, अगर आपने 11,000 बीज मंत्र जाप का संकल्प लिया है और 11 दिनों तक आपने इस संकल्प को पूर्ण किया है, या फिर 9 दिनों में आपने इस संकल्प को पूर्ण किया है, जो साधना का जाप का नियम है आपका, जो पूजा के स्थान पर माला जाप करते हो, उसके बाद भी आप दिन भर मानसिक रूप से माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप करते रहे और उसे जोड़े मत, अनगिनत जाप करते रहे। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो तो मंत्र जाप करें, आप खाना बना रहे हो तो मंत्र जाप करें, कोई भी काम आप कर रहे हो, घूमते फिरते माँ भगवती के मंत्र जाप को करते रहे। और जब आपका अनुष्ठान पूर्ण हो जाए, जब आपका माला जाप का संकल्प पूर्ण हो जाए, तो आपको माँ बगलामुखी अनुष्ठान का उद्यापन कैसे करना है, पूर्णाहुति कैसे करना है, दशांश हवन कैसे करना है, यह जानकारी भी मैं बताऊंगा। अगर आपने 11,000 बीज मंत्र का जाप किया है, तो आप सभी को 11,000 बीज मंत्र का जो 10वां हिस्सा है, 1100 बीज मंत्र का आपको दशांश करना होगा। आपके गुरु से दशांश हवन की गुप्त जानकारी प्राप्त करें। आपके गुरुदेव जी से दशांश हवन में क्या क्या सामग्री कितनी कितनी मात्रा में डालना है वह पूछें। बलि में आपको सूखा नारियल प्रदान करना है, घी आपको प्रदान करना है और एक पीला वस्त्र प्रदान करना है। यह सारी जानकारी आपके गुरुदेव जी से प्राप्त करें। जो भी साधक भक्त माँ बगलामुखी माता जी के सावंगी मंदिर से जुड़े हैं, शिवनी मंदिर से जुड़े हैं, उनके लिए हमने YouTube पर वीडियो डाल के रखा है कि माँ बगलामुखी माँ का हवन कैसे करें, माँ बगलामुखी माँ का दशांश हवन कैसे करें और किस प्रकार से आप जगतजननी परमेश्वरी बगलामुखी माता जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। सभी बगलामुखी माँ के साधकों से कहना चाहूँगा कि माँ बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। इनकी मर्जी से तो सारा ही इतिहास बदल जाता है। लेकिन आज के समय में माँ बगलामुखी माँ के नाम पर ये पॉडकास्ट बनाने वाले, यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले कुछ ऐसे साधक के रूप में बगलामुखी माँ को हंसी मजाक का पात्र बना के रखे हैं। ऐसे लोगों के वीडियो कम देखें, ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास कम करें। माँ बगलामुखी माँ की भक्ति, माँ बगलामुखी माँ की उपासना किसी भी सिद्ध साधक, सिद्ध योगी गुरु, सिद्ध तपस्वी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। मैंने माँ बगलामुखी माँ के दरबार से हजारों भक्तों को जोड़ा है, हजारों भक्तों को माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा दिलाकर उनका जीवन धन्य बना दिया है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो माँ बगलामुखी माँ की कृपा से पूर्ण नहीं हुआ है। कितने बड़े से बड़े शत्रु क्यों न हो जो आपको चारों ओर से घेर चुके हो, कितना बड़े से बड़ा भी प्रलय काल आपके जीवन में क्यों न आ गया हो,
माँ भगवती की शरण लेते ही वह दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लग जाता है। शत्रुओं का स्तंभन करने के लिए, शत्रुओं का नाश करने के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ और लालच, इन सारे शत्रुओं का नाश करने के लिए आप माँ भगवती की शरण लीजिए। इस संसार में माँ बगलामुखी माँ का सामना विश्व भर की शक्तियाँ मिलकर भी नहीं कर सकती है। माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र महाविद्या है। इन्होंने हाथ में मुग्दर धारण करके रखा हुआ है। इन्होंने शत्रु की जिह्वा का कीलक करके रखा है। माता रानी ने पीताम्बरा वस्त्र धारण करके रखे हैं। माता ने चंपा की फूलों की पीली पुष्पमाला धारण करके रखी है। जगत जननी ब्रह्मास्त्र महाविद्या आदि शक्ति जगत जननी परमेश्वरी की महिमा का मैं बखान क्या करूं। इनके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपने माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा ली होगी, आप माँ बगलामुखी माँ के मंत्र का जाप भी कर रहे होंगे, लेकिन आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि जिस प्रकार से एक माता पिता अपनी बच्ची की शादी किसी भी रोड चले गुरु से नहीं करा देते हैं, उसी प्रकार से हमें भी किसी भी माँ बगलामुखी माँ के मंदिर से, किसी भी माँ बगलामुखी माँ के पंडित विद्वान से माँ बगलामुखी माँ का मंत्र नहीं लेना चाहिए। अगर आपने ले भी लिया तो किसी शुद्ध और दिव्य गुरु की खोज करिए। जिस प्रकार से हम भौतिक जगत की शिक्षा प्राप्त करते, जैसे पहली कक्षा में पढ़ाई करते, दूसरी कक्षा में पढ़ाई करते हैं, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, फिर छठवीं, सातवीं, आठवीं, उसी प्रकार से माँ बगलामुखी माँ के मंदिर भी है। उसी प्रकार से माँ बगलामुखी माँ के मंदिरों में पंडित, विद्वान और भक्त हैं। कई भक्त बड़े सरल हैं जो माँ भगवती की पूजा आराधना ही करते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो गुरु परंपरा से, गुरु सानिध्य में कठोर साधना करने के बाद, मंत्र सिद्धि होने के बाद अपने शिष्यों को उचित मार्गदर्शन कराते हैं। तो कई लोग माँ बगलामुखी माँ के नाम पर व्यापार खोल के रखे, जो किसी के भी पापों को 2100 रुपये में, 3000 रुपये में खत्म करने का दावा करते हैं। मैं ऐसे साधक भक्तों को कहना चाहूँगा कि आप एक दिव्य गुरु की खोज करिए, और अगर आपको कहीं भी सिद्ध और दिव्य और तपस्वी गुरु प्राप्त नहीं होते हैं तो आप हमारे माँ बगलामुखी पीठ साऊंगी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश पधारिए। मैं आपको बताऊंगा कि माँ बगलामुखी माँ की साधना कैसे होती है, माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप कैसे होता है, और माँ बगलामुखी माँ की कृपा से अपने ग्रहों का स्तंभन कैसे कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट केस के मामलों में बार बार पेशी पे जा रहे हैं तो उस केस को कैसे आप समाप्त कर सकते हो। मैंने जिन जिन भी भक्तों को मार्गदर्शन दिया है उनके जीवन में परम शांति आई है। आप सभी से कहना चाहूँगा कि एक बार माँ भगवती पीताम्बरा माता जी की इस पुत्र रविन मान करके चैनल की विजिट करिए, इसके वीडियो को देखिए, इसकी यात्रा को देखिए, क्योंकि माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप घर में जाप करने का अलग फायदा होता है। माँ का मंत्र जाप गौशाला में जाप करने से कई गुना लाभ प्राप्त होता है। माँ बगलामुखी माँ के मंत्र जाप का संकल्प किसी नदी के तट पर पूर्ण करने से कई गुना लाभ प्राप्त होता है। उसी प्रकार से भगवान शिव के शिवालय में माँ बगलामुखी माँ के मंत्र का जाप करते हो तो आपको अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। पहाड़ पर्वतों पर माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप करते हो तो कई लाख गुना फल प्राप्त होता है। और माँ बगलामुखी माता की किसी सिद्ध और दिव्य मंदिर में अगर माँ बगलामुखी मंत्र का जाप करते हो तो आपको कई अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। मैंने भी माँ बगलामुखी माँ की साधना, माँ बगलामुखी माँ की उपासना केदारनाथ की पहाड़ियों में की, बद्रीनाथ की पहाड़ियों में की, माँ भगवती कामाख्या माता जी के आसाम गुवाहाटी स्थित पीठ पर जाकर की, तारापीठ में जाकर की, भारत के अनेक दिव्य स्थानों पर जाकर माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप किया, तब जाकर मुझे माँ भगवती बगलामुखी माँ मिली है। आप सभी भक्त लोगों को मैं ऐसे ही माँ बगलामुखी माँ की महिमा, माँ बगलामुखी माँ की कृपा, माँ बगलामुखी माँ के आशीर्वाद की दिव्य जानकारी प्रदान करूँगा। आप सभी माँ बगलामुखी माँ के इस दरबार से जुड़े रहिए, माँ की इस भक्त से जुड़े रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे द्वारा बताई गई साधना अच्छी लगती है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक भक्तों तक पहुँचाइए। जो भी आपका मित्र, भक्त, आपका सगा संबंधी दुखी और परेशान है, उससे माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लेने के प्रेरित करिए। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि माँ की शरण लेते ही आपका कल्याण होगा। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।